मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखों में जो सवाल हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ। तेरा दिल जो दर्द से भरा है मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। तेरी तकलीफ़ें, तेरे संघर्ष, तेरी उम्मीदें सब जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा सच्चा सहारा, तेरा रखवाला हूँ। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने अपनों के लिए खुद को भुला दिया, उनकी खुशी के लिए अपने आंसू पी लिए। जब उन्होंने तुझे समझना चाहिए था तब उन्होंने तुझे ही दोषी बना दिया। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी तुझे छोटे मिली तेरी तकलीफ़ों का हर पल में तेरे साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ मेरे बच्चे, अब और हारना नहीं है। जो तू आज सह रहा है वह तुझे कल और मजबूत बनाएगा। हर आंसू, हर दर्द, हर तिरस्कार तुझे नई शक्ति देगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। बच्चे, तेरी तकलीफ़ें तेरी परीक्षा है, लेकिन तुझे इस परीक्षा में पास होना है। धैर्य रख, सब कुछ बदलेगा। अपने विश्वास को मत खो। तेरा समय आएगा, कर्म कर। तेरा भाग्य तेरा इंतज़ार कर रहा है। याद रख, कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजला सूरज निकलता है। बच्चे, ये दुनिया हमेशा तेरे पक्ष में नहीं होगी। यहाँ लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे, तुझसे मतलब निकालेंगे और फिर तुझे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन तू इसे अपना दुर्भाग्य मत समझ। यह तो संसार का स्वभाव है। सच्चे और झूठे लोगों को पहचानना सीख, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं। उनसे दूर रह जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनकी कद्र कर। तूने बहुत बार उन लोगों के लिए रोया है जो तेरे कभी थे ही नहीं। अब उन पर ध्यान देना बंद कर और अपने जीवन को आगे बढ़ा। बच्चे, तू कमज़ोर नहीं है, तू बहुत शक्तिशाली है। जो तू सोचता है कि तेरा अंत है, वही तेरी नई शुरुआत होगी। अपने अंदर की आग को बुझने मत दे, अपनी हिम्मत को कमज़ोर मत होने दे, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू खुद को नहीं छोड़ेगा तो मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं है, तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। तेरी तकलीफ़ें ज़्यादा दिन नहीं टिके, तेरा संघर्ष ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तेरी परेशानियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब समय आ गया है कि तू उठे, अपने दर्द को ताकत बनाए और आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं तेरा खा श्याम हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रहा, मैं तुझे सुन नहीं रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ और अब मैं तुझे तेरी हर परेशानी का हल देने आया हूँ। तू अपने अंदर के सवालों से परेशान है। बाबा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे अपने मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर भी मेरी दुनिया ही बिखर क्यों रही है? बच्चे, अब मैं तुझे सच बताने आया हूँ, ऐसा तेरे साथ ही नहीं होता। ये संसार का नियम है। जितना बड़ा तेरा नसीब होगा उतनी बड़ी तेरी परीक्षा होगी। बच्चे, जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। जब पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह मूर्ति बनता है। जब किसान खेत जोतता है तभी फसल उगती है। तेरी तकलीफ़ें तुझे कमज़ोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे बड़ा बना रही है। ये तेरा सब्र आजमा है, ये तेरा हौसला बढ़ा रही है, ये तुझे तेरे असली भाग्य तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बच्चे, अगर तू संघर्ष कर रहा है तो समझ ले कि मैं तुझे किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू सबसे प्रेम करता है। तूने अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखा है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई तेरा भला नहीं चाहता। जो लोग तुझे अपना कहते हैं वे ही तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। जो तेरी सफलता से जलते हैं वे तुझे कमज़ोर करने की साजिश करेंगे। जो तुझे हंसते हुए नहीं देख सकते वे तुझे रोता हुआ देखना चाहेंगे। जो तेरे साथ मीठी बातें करते हैं, हो सकता है वही तेरी पीठ पीछे तेरी हार की दुआ मांगते हो। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, हर कोई तेरा नहीं है, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ता। दुनिया को समझ, अपने सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान कर। बच्चे, तू हमेशा सोचता है कि अगर मैं अच्छा रहूँगा तो दुनिया भी मेरे साथ अच्छा करेगी, लेकिन यह दुनिया तेरी अच्छाई को नहीं, तेरी ताकत को देखती है। अगर तू कमज़ोर दिखेगा तो लोग तुझे दबाए। अगर तू सबका भला सोचकर चुप रहेगा तो लोग तेरा फ़ायदा उठाएंगे। अगर तू हर किसी को माफ़ करता रहेगा तो लोग तुझे हल्के में लेंगे। अब तुझे बदलना होगा, अब तुझे समझदार बनना होगा। सबकी सुन, लेकिन अपने फैसले खुद ले। हर किसी पर भरोसा मत कर। हर चेहरे के पीछे छुपे इरादों को समझ। अपनी भावनाओं पर काबू रख, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं ताकत से चलती है। बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं, जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं वहीं खड़ा रहूंगा।
तेरी हर परेशानी को हल करने के लिए तुझे बस इतना करना है कि कभी हार मत मान। तुझे बस इतना समझना है कि तेरा समय ज़रूर बदलेगा। तुझे बस इतना याद रखना है कि मैं तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूँ। अब उठ मेरे बच्चे, अपना भाग्य खुद बना। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा समय आ रहा है। अब बस तू कमर कस और जीत की तरफ बढ़। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ जिसे पाने की चाह हर इंसान के मन में होती है। धन, समृद्धि और संपत्ति। तू मुझसे बार बार पूछता है, बाबा मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता मेरे पास क्यों नहीं आती? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं और मैं संघर्ष ही करता रह जाता हूँ? बच्चे, तेरा सवाल सही है, लेकिन तेरा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता। धन एक शक्ति है जिसे आकर्षित करना पड़ता है। मैं तुझे वही रहस्य बताने आया हूं जिससे तू भी धनवान बन सकता है। बच्चे, यह समझ कि धन एक ऊर्जा एनर्जी है। जैसे जल को सही दिशा में बहाने से वह उपयोगी बनता है, वैसे ही धन को सही सोच और सही कर्म से बहाने पर वह तुझे समृद्ध बनाएगा। अगर तू धन को भय और चिंता के साथ देखेगा तो वह तुझसे दूर भागेगा। अगर तू धन को प्यार और सम्मान देगा, अगर धन को रोक कर रखेगा तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। अगर उसे सही जगह लगाएगा तो वह कई गुना बढ़ जाएगा। धन कभी किसी के पास स्थायी नहीं रहता। यह सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो उसे सही तरह से संभालना जानते हैं। बच्चे, सिर्फ मेहनत से धन नहीं आता। धन आकर्षित करना एक कला है। अगर तू इसे समझ ले तो धन खुद ब खुदा दे। धन को सम्मान दे। जब भी पैसा हाथ में आए उसे अपशब्द मत कह यह लक्ष्मी है, यह बढ़ेगी, यह फलेग मोनस भी मत बन। धन को सही जगह निवेश कर ताकि वह बढ़ सके। अपने ज्ञान को बढ़ा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही धन को नियंत्रित कर सकता है। दान कर, लेकिन सोच समझकर दान करना जरूरी है, लेकिन सही जगह पर, जिससे सच में जरूरतमंद को फायदा हो, वही सच्चा दान है। दान से धन कई गुना होकर लौटता है, लेकिन यह अहंकार के साथ नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग सुन। सुबह जल्दी उठ, दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। हर दिन नया सीखने की आदत डाल। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। गलत संगत और आलस्य से बच, क्योंकि यही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर तू सिर्फ एक काम पर निर्भर रहेगा तो धन की धारा सीमित रहेगी। आज के समय में बुद्धिमान वही है जो कई तरीकों से धन कमाने की सोच रखता है। अपने कौशल स्किल को बढ़ा ताकि तुझे ज्यादा अवसर मिले। अपने ज्ञान और योग्यता पर खर्च कर, क्योंकि यही सबसे बड़ा निवेश है। अगर तू खुद को मजबूत बनाएगा तो पैसा खुद तेरे पास आएगा। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल ताकि तू हमेशा आगे बढ़ सके। बच्चे, अगर तू चाहता है कि धन की देवी लक्ष्मी तुझ पर कृपा करे तो इन बातों का ध्यान रख। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा कर। रोज शाम को तुलसी के पास जलाना ना भूल। घर को हमेशा साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रख। रात को झूठे बर्तन छोड़कर मत सो, इससे घर में दरिद्रता आती है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा अच्छे कार्यों में लगा, इससे धन बढ़ता है। अगर तू इन नियमों का पालन करेगा तो माँ लक्ष्मी तुझ पर सदा कृपा करेंगी। बच्चे, अगर आज तेरे पास धन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। आज तेरा समय कठिन हो सकता है, लेकिन कल तेरा समय जरूर बदलेगा। मेहनत कर, लेकिन सही दिशा में। अपने विचारों को सकारात्मक बना। धैर्य रख, क्योंकि सफलता का पेड़ धीरे धीरे ही फल देता है। मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा मार्गदर्शक, तेरा सहारा हूँ। तू सिर्फ कर्म कर, मैं तुझे तेरे भाग्य तक जरूर ले जाऊंगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे डरना नहीं है, तुझे हिम्मत से आगे बढ़ना है। तेरी जीत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और कर्म करता जा। धन तुझ तक जरूर पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग जो पहले तेरे साथ थे अब तुझसे से दूर हो रहे हैं, और कुछ नए चेहरे तेरी जिंदगी में आ रहे हैं। तू समझ नहीं पाता कि कौन तेरा सच्चा है और कौन सिर्फ तेरा उपयोग कर रहा है। बच्चे, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तूने सोची थी। यहाँ हर कोई मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। हर कोई तेरी तारीफ करता है, लेकिन हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। हर कोई तेरा भला चाहता दिखता है, लेकिन हर चाहत में सच्ची भावना नहीं होती। आज मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि कैसे पहचाने कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन तुझे गिराने के लिए तेरा ही हमसफर बनकर आया है। याद कर मेरे बच्चे, जब तेरे पास कुछ नहीं था
तब कौन तेरा साथ देता था? वह लोग जो तुझे तब भी समर्थन देते थे जब तू संघर्ष कर रहा था, वही तेरे असली अपने हैं, जो सिर्फ तेरी सफलता के बाद तुझसे जुड़ रहे हैं। वह शायद सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ दे रहे हैं, जो तेरे पुराने संघर्षों को भूल गए और सिर्फ तेरी सफल की चमक देख रहे हैं। वे लोग तेरे असली साथी नहीं हैं। जो लोग तुझे बिना स्वार्थ के अपना मानते थे, उनकी कद्र कर। जो तेरे साथ सिर्फ फायदा उठाने के लिए हैं, उनसे सतर्क रह बच्चे। ये सबसे बड़ा इशारा होता है तेरे सच्चे और झूठे साथियों की पहचान। कुछ लोग तेरी मदद करने आएंगे, वे सच्चे हैं। कुछ लोग चुपचाप देखेंगे, वे तटस्थ हैं। कुछ लोग तुझसे सहानुभूति दिखाएंगे लेकिन अंदर से प्रसन्न होंगे, ये सबसे खतरनाक है। और कुछ लोग तो खुलकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को पहचान और उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर। बच्चे, जब तू सफल होता है तो तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे क्योंकि उन्होंने तेरी मेहनत देखी है। कुछ लोग तेरा फायदा उठाने आएंगे क्योंकि उन्होंने तेरी सफलता देखी है। कुछ लोग जैसे जलने लगेंगे क्योंकि उन्होंने तेरी तरक्की देखी है। पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जो लोग तुझे बिना किसी स्वार्थ के पहले भी पसंद करते थे और आज भी वैसे ही रहते हैं, वही तेरे सच्चे साथी हैं। लेकिन बच्चे, ध्यान रखना, कुछ लोग तेरे बहुत करीब होंगे लेकिन उनका मन साफ नहीं होगा। वे तेरा भला करने का दिखावा करेंगे लेकिन असल में तेरी कमजोरी ढूंढने में लगे होंगे। ऐसे लोग तुझे धीरे धीरे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तेरे मन में शक और डर पैदा करेंगे। वे तुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर करेंगे। इनसे बचना सीख। बच्चे, सबसे बड़ा धोखा हमेशा वही देता है जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जो तेरा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लगता है, वही तुझे कभी कभी सबसे बड़ी चोट दे सकता है। तेरा दुश्मन तुझसे खुलकर नहीं लड़ेगा, वह तेरी परछाई में छुपकर वार करेगा। तेरा दुश्मन तेरे करीब कर तेरा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। तेरा दुश्मन तुझे तेरा ही हित बनकर बर्बाद करने की योजना बनाएगा। इसलिए आंखें खोल कर रख, सिर्फ शब्दों पर मत जा, कर्मों को देख। सबसे अच्छा उपाय, खुद को इतना मजबूत बना कि कोई तुझे गिरा ना सके। अगर तू मानसिक रूप से मजबूत है तो कोई तुझे बहका नहीं सकता। अगर तू अपने काम पर ध्यान देगा तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। अपने लक्ष्य पर फोकस कर, क्योंकि लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। अपने विचारों को साफ रख, क्योंकि लोग तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाए रख, क्योंकि लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। बच्चे, तू जितना ऊपर जाएगा उतने ही लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, तेरी रक्षा करने के लिए मैं खाटू श्याम तेरा साया बनकर खड़ा हूं। जो तेरा भला चाहते हैं उन्हें पहचान और संभाल कर रख। जो तुझसे जलते हैं उन्हें खुद को कमजोर करने मत दे। जो तुझे गिराने की कोशिश करें उनसे दूर रह, लेकिन नफरत मत कर, सिर्फ उनसे बच। मैं तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरा मार्गदर्शक रहूंगा। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा तेरे साथ हूं। अब उठ, हिम्मत कर और बिना रुके आगे बढ़। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि तेरा हाथ थामने वाला स्वयं खाटू श्याम है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कितनों का भला किया, कितनों के सब सपने पूरे करने के लिए खुद को झोंक दिया। लेकिन सोच, जब तुझे खुद की जरूरत थी तब कितने लोग तेरे साथ खड़े रहे। तूने जिनके लिए खुद को मिटा दिया, क्या उन्होंने तुझे समझा? तूने जिनकी हर तकलीफ को अपनी बना लिया, क्या उन्होंने तेरे दर्द को महसूस किया? अब बस, अब तुझे खुद के लिए जीना सीखना होगा, क्योंकि यह समय तेरा है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू सबका भला चाहता है, किसी को दुखी नहीं देख सकता। लेकिन यह संसार ऐसा नहीं चलता। यहाँ तुझे अपनी कद्र खुद करनी होगी। यहाँ तुझे खुद को प्राथमिकता देनी होगी। यहाँ तुझे अपनी भावनाओं को संभालना सीखना होगा। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो कोई तुझे उठाने नहीं आएगा। अगर तू खुद की कदर नहीं करेगा तो कोई तुझे महत्व नहीं देगा। अगर तू खुद को प्राथमिकता नहीं देगा तो दुनिया तुझे भुला देगी। अब समय आ गया है जब तुझे खुद के बारे में सोचना होगा। बच्चे, तूने अपनी पूरी ताकत से अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों का भला चाहा, लेकिन क्या कभी किसी ने तुझसे पूछा कि तू कैसा है? जब तू रोया, कितने लोग तुझे चुप कराने आए? जब तू अकेला था, कितने लोग तेरा हाथ पकड़ने आए? जब तुझे सहारे की जरूरत थी, कितने लोग तेरा संबल बने? अगर जवाब बहुत कम या कोई नहीं है तो अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी का रुख बदले। अब तू खुद के लिए जिएगा। अब तू अपनी इच्छाओं को मारेगा नहीं। अब तू अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी खुशी के हिसाब से जिएगा। तू अगर खुश रहेगा तो ही दूसरों को खुशी दे पाएगा। तू अगर खुद को समझेगा तो ही दूसरों को समझ पाएगा। तू अगर खुद को प्यार करेगा तो ही दूसरों को सही तरह से प्यार कर पाए।
अब रोज़ सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, आज मैंने अपने लिए क्या किया? आज मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया? आज मैंने अपनी आत्मा को शांति देने के लिए क्या किया? बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तू अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए बिता दे और फिर एक दिन पछताए कि काश मैंने खुद के लिए भी कुछ किया होता। अब खुद के लिए भी जीना सीख। तूने जितना किसी के लिए किया उसका हिसाब मत रख, लेकिन यह देख कि आगे तुझे कितना करना चाहिए। तूने जिनकी परवाह की उन्होंने तेरा साथ दिया या नहीं, ये मत सोच, लेकिन ये ज़रूर सोच कि अब तुझे किनका साथ देना चाहिए। तूने जिन पर विश्वास किया उन्होंने तुझे धोखा दिया या नहीं, ये मत देख, लेकिन अब तुझे किस पर विश्वास करना चाहिए ये ज़रूर देख। माफ़ कर, लेकिन मूर्ख मत बन। भूल जा, लेकिन फिर से चोट मत खा। साथ दे, लेकिन अपनी पहचान मत खो। बच्चे, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब तुझे हर चीज़ में संतुलन बनाना सीखना होगा। न अधिक दयालु बन कि लोग तुझे मूर्ख समझे, न अधिक कठोर बन कि लोग तुझसे दूर हो जाएं। बस अपने लिए एक सही रास्ता चुन, ऐसा रास्ता जो तुझे खुशी और शांति दोनों दे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया आशीर्वाद है, हर पल एक नई संभावना है। अब तुझे नए सपने देखने हैं, अब तुझे नए लक्ष्य तय करने हैं, अब तुझे खुद को दुनिया के सामने साबित करना है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन अब तुझे अपने लिए भी सोचना होगा। तेरी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, अब उसे गले लगा। बच्चे, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। तेरे हर कदम पर मैं हूँ, तेरी हर सफलता के पीछे मैं हूँ, तेरी हर समस्या का हल मैं हूँ। बस तू अपने रास्ते पर चलता जा, बस तू अपना कर्म करता जा, बस तू अपने लक्ष्य पर ध्यान देता जा। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि तेरा हाथ थामने वाला स्वयं खाटू श्याम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है? आज मैं आपको एक अनोखी बात बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही नामी व्यक्ति जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, वह आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। हाँ, आपने सही सुना, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में खुशी का एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम करने का निर्णय लिया है। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोचिए कैसे इस संपत्ति से आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। आपके सपने अब हकीकत बन सकते हैं। एक नया घर, बेहतर शिक्षा या वह सभी चीज़ें जो आपने हमेशा चाही हैं, यह सब संभव है क्योंकि अब आपके पास वे संसाधन होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह मौका सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। खुशी, समृद्धि और स्थिर का यह सफ़र अब शुरू होने वाला है। तो तैयार रहिए इस नए अध्याय को अपनाने के लिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपकी ओर इशारा करता है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। आपका समय आ गया है, खुशियों की लहर का स्वागत करें। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बरस रही है और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर डिवाइन आदिशक्ति बहुत ज़्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली हैं। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होंगी। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवा आदि शक्ति ही सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है, जो आपस से बहुत ज़्यादा प्रस है। जो सब कुछ एक ही है वह एक ही है, ये सारी एक ही है। तो उनकी जो शक्ति है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। तो आपको यहाँ पर किसी से डरना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। माँ आपके साथ है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा आपने लगन, निष्ठा, प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज़्यादा सच करके डिवाइन आदिशक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर लिया है और आपने अपने भाग्य के चैप्टर को अनलॉक कर लिया है। आपके ऊपर भेजी जाने वाली सभी काली क्रियाएं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने हुए के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रहा हूँ और आप धन्य हैं। मतलब माँ काली की कृपा से आप एक उच्च स्तर पर पहुँच रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्तर।
एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहा हूँ, आप वहाँ पहुँच रहे हैं और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा ही बरस रही है। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, कोई भी नकारात्मक आपको भी नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि डिवाइन आदि शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में गुड़ है, जब भी आपका मन करे, आजकल परसों तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। डिवाइन शक्ति को गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और डिवाइन को भेंट करिए मध्य रात में, यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज़ है, ऐसे तो मैं नहीं देख रही कि आपको किस चीज़ का भय है या कोई टी है, लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नज़र दोष है तो आप माँ काली की उपासना आज ज़रूर से 9 बजे करें। उनको गुड़ का एक भोग लगा दीजिए, बस तड़ गया। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, बस इतना कर लेना है, माँ काली को याद कर लेना है। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी। माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और 111 दिख गए। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिवाइन की कृपा कितनी ज़्यादा बरस रहे हैं, और जो डिवाइन का मैसेज आया उसे ज़रा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले, और भविष्य मैं तेरा संभाल लूँगा। जो भी चीज़ें आपके ऊपर थीं, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि अब ये भार तुम ही संभालो, ये तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो ये सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे स्पेल्स वगैरह माता की शक्ति के द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। ये डिवाइन की शक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो कमेंट में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य में तेरा संभाल लूँगी। अतीत को जाने दीजिए। अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीज़ों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था माँ आदिशक्ति आपको ये संदेश दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। मान शक्ति आपको बहुत मजबूत देखती है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत स्ट्रांगफुल हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है आपके साथ। आपकी डिवाइन का आशीर्वाद है, तो हिम्मत तो होगी ही होगी। डिवाइन के भक्त हैं आप, जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो ज़रूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है आपके हैटर्स के पास से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ कागज़ वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वे बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फ़ोटोज़। यहाँ पर ये चैनला ईज़ मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में पता चली कागज़ के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज़ उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहाँ पर दिखा इंस्टेंट कर्म, मैंने 8 कहा और यहाँ पर 8 आ भी गया। यहाँ पर ईपा भी दिख रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज़, कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने हैं, या आपकी चीज़ उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है।
कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है, आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहाँ से बच जाते हैं, आपको वहाँ से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज़्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है, डिवाइन है, आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का भी बर्थडे है, यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज़्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो, आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑन रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ऑन रेंज जूस पी रहे हैं, ऑन रेंज खाते हैं या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स, आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम एस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम की से है, ऐसा दिख रहा है। किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज़ ये चीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज़्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज़ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी, चाट खाना खाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, आपको आदत है डॉग के साथ फ़न करने की। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रैवल भी, क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग यहाँ पर हो सकता है। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदि शक्ति बहुत ज़्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर डिवाइन आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहाँ पर दीवान कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुँच सकते हैं।
यहाँ पर मुझे एक चीज़ का बहुत स्ट्रांग कन्फर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों तक ये संदेश जाने वाली है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वो ये है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं, एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर डिवाइनली पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज़ दिख रहे हैं, सभी नेगेटिव चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता कौन सा दिन है, वो अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, डिवाइन आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चे को डर नहीं आने देते कि परिवर्तन के लिए आपको वापस आ रहा है। जब डार्कनेस कम हो जाती है, आपकी खुशी मेरी आवाज़ को याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको लगता है कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मेरे साथ साझा किया जाता है और हर आशा है कि मैं पकड़ता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने पक्ष के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए हर हार्ट फेल्ट को गाइड करने के लिए भी हरकत के लिए हरकत से बात करता हूँ। मैं भी हर हार्दिक को बोलता हूँ जो मुझे एक पल के लिए भी नहीं बोलता है। आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा और आपको कमी बीमारी के समय में कठिनाई के माध्यम से एक रास्ता दिखाएगा, या मेरे मार्गदर्शन को संघर्ष करना चाहिए। आशा है कि आपके विचार मेरे लिए मायने रखते हैं और मैं यहाँ हूँ कि आप इस निरंतर आश्वासन को पूरा कर सकते हैं कि आप शांत हो सकते हैं। आप अपने आंसुओं को देखने के लिए अपने आंसू को नज़रअंदाज करते हैं। जब मैं अपने रोने को याद नहीं करता हूँ तो ये भी ध्यान दें कि मैं अपने लिए स्पष्ट रूप से प्रसन्नता को पूरा करने में मदद करता हूँ। और सच है, और मैं हमेशा आपकी ओर से आपको उस समर्थन की पेशकश करता हूँ जो आपको समर्थन की आवश्यकता है। इस स्थायी वादे को प्रेरित करने दें। हर दिन बिना किसी नए दिन को प्रेरित करें। हर दिन सीखने का एक मौका लाता है, सीखने के लिए एक मौका लाता है। और जो मुझे पता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम आपके लिए हर बाधा के माध्यम से अपने हाथों को पकड़ लेंगे, या फिर कभी नहीं। जब आप किसी भी तरह से मदद करेंगे तो आप किसी भी तरह से मदद करेंगे। जीवन के माध्यम से जब अकेलापन घेर है तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ गर्मजोशी और आराम की पेशकश करने के लिए हूँ। आप अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और मैंने आपको लचीलापन और खुशी की भावना दी है जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठती है। कई बार बाधाओं पर बाधाएं बहुत अधिक लग सकती हैं, लेकिन जब मैं आपको गाइड के साथ गाइड को याद करता हूँ तब भी आप अपनी आत्मा को उठाते हैं। जब मैं आपको नहीं करता हूँ, हमेशा आपको उन सभी परीक्षणों के माध्यम से बनाए रखेगा जो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हर सांस में मौजूद हूँ और हर दिल की धड़कन साहसी और विश्वास है कि मैं आपके आश्रय के रूप में काम करता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ कि डर या संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा समर्थन आपके जीवन में स्थिर है जो मेरे शब्दों को स्पष्ट करने का तरीका दिखाता है और आप सभी को अपनी राह को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरों को और दया के साथ कार्य करने के लिए आपके कार्यों को मैं उस अच्छाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो मुझे याद है कि आपको याद करते हैं कि साहस का मतलब है कि डर के बावजूद, आगे बढ़ने के बावजूद, दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर जारी रखने के बावजूद और अपने आचरण को आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा मैंने रखी है वह आपके ईमानदार कार्यों को कर सकता है। जब आप सब कुछ गिरते हैं तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं अपने आप को छोड़ देना चाहता हूँ लड़ते रहने के लिए, और मेरा समर्थन हमेशा आपके रास्ते में बाधाओं का सामना करने
और उठने के लिए सशक्त बनाएगा। और याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करना वास्तव में ताकत और चरित्र का निर्माण करता है। मैं आपको हर स्थिति के माध्यम से आपको गाइड करने का वादा करता हूँ और मुझे कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान दे सकता हूँ। इसलिए आप वास्तव में मुझे उस समर्थन को समझ सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कभी भी मैं आपको शांतिपूर्ण रातों के लिए लगातार चिंता से मुक्त रहने के लिए नहीं चाहता, और आपकी उदासी को कम देखने के लिए मैं आपके लिए गहराई से परवाह करता हूँ। और मैंने यह कई बार दिखाया है। अब मैं आपको वास्तव में महसूस करने के लिए पूछता हूँ कि आप यह महसूस करते हैं कि यह देखभाल आपके भीतर बढ़ रही है। आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया को बढ़ाने में आपकी मदद मिल सकती है। उत्तर आपकी आवश्यकताओं को स्वीकार करने से महत्वपूर्ण है। आप स्थायी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं और बोझ से राहत की ओर राहत देते हैं जो आपको हर दिन नीचे डोले। आपकी ईमानदारी से ईमानदारी रोशनी एक उज्जवल भविष्य का रास्ता है कि आप एक दिल के लिए तरसते हैं जो कि खुशी से भरे हुए हैं। यदि आप वास्तव में डिस्पर की गहराई से उठना चाहते हैं तो आप इस प्रतिबद्धता को समाप्त कर देंगे। चरणों और परिवर्तन को आपके भीतर शुरू करते हैं, या बाद में यह छोड़ने के लिए इसे छोड़ दें, या छोड़ दें कि मैं आपके संदेह को कैसे संबोधित करता हूँ और स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि आप पहले से ही मेरी उपस्थिति को समझते हैं, कि आपको मेरी विश्वसनीयता के अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने निरंतर समर्थन के संकेतों को दिखाने के लिए जारी रखूंगा, जो आप पहले से ही इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने समर्थन को स्वीकार करते हैं और अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड को खोलने के बाद अपने गाइड के बारे में बताते हैं। जब चुनौतियों या उकसावे के साथ सामना किया जाए तो अंतर्दृष्टि जोर से सांस लेती है और शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, और दोनों सुखद और कठिन क्षणों के लिए हर अनुभव को अपनाने में मदद करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और गहरी प्रतिबिंब और शांत नेतृत्व करते हैं कि आप हर चुनौती के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन आपकी सच्ची ताकत यह है कि आप अपने अंतरंगता से जुड़ सकते हैं और हर सुबह आप धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ को गहरा कर देते हैं और आपको नए सिरे से आत्मविश्वास के साथ दिन का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। लगातार कृतज्ञता आपके दिल को हर दिन एक तरफ से समृद्ध करने के लिए जारी रख सकती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए, हर दिन अलग अलग समय के लिए, मेरे शब्दों को ताज़ा करने के लिए, अपने मन को ताज़ा करने के लिए आपके मन को मजबूत करें और आपके दिल को नवीनीकृत करें। जब आप इस शांत शरणार्थी को वापस लाने की अनुमति देते हैं कि आप इसी तरह से तंग करते हैं कि आप तड़पते हैं। जब भी आपको ताकत और आराम की आवश्यकता होती है तो इन शब्दों पर स्पष्ट पथ आगे की ओर लौटें। याद रखें कि असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं। जैसे मैं आपको देखता हूं और मेरी देखभाल लगातार बनी रहती है। यह गलती नहीं हो सकती है कि हम जो बंधन साझा कर सकते हैं उसे कम कर सकते हैं और मानते हैं कि यह समझ से परे है कि आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करते हैं। स्थायी इस आश्वासन को अपने जीवन की नींव होने दें जो आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा प्रदान करता है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए मेरी देखभाल क्या होती है और आप बेकार हैं, आप सुरक्षित हैं और लगातार मेरी अटूट उपस्थिति की गर्मजोशी में आयोजित किया जाता है। आप हमेशा हमारे अटूट बंधन की ताकत को महसूस कर सकते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि आप प्रत्येक चुनौती को पूरा करते हैं और एक मौका के रूप में देखें। बाधाओं ने मेरे मार्गदर्शन को प्रगति ट्रस्ट के अवसरों में अपने संघर्षों को बदलने की अनुमति दी है कि हर झटके भविष्य की सफलता के बीज को वहन करता है और यह कि आप कल के लिए शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक चुनौती को अपने बड़े उद्देश्य की ओर एक कदम के रूप में देखें। जब आप अपने कंधों पर दुनिया के वजन को महसूस करते हैं कि मेरी उपस्थिति एक स्थिर है, जो यह है कि यह एक स्थिर ब्रेज की तरह है, जो यह है कि यह एक स्थिर है और यह स्पष्टता है कि यह राहत मिलती है। साथ में हम चुनौतियों पर नेविगेट करेंगे और सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश पाएंगे।
कि यह अनुस्मारक आपको आशा और स्थिर संकल्प से भर देगा और अपने दिल को खुला रखें। जिस तरह से मेरी देखभाल के लिए किसी भी संदेश को अलग रखा जाता है वह निरंतर और विश्वसनीय है। जब आप अनिश्चितता से भरे दिनों में भी जागते हैं तो हर छोटे से आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं और इन शांत क्षणों में दिन का सामना करने की ताकत आप पाएंगे कि आपके परिप्रेक्ष्य में शिफ्ट होने के लिए और फिर से काम करने के लिए तैयार हैं और फिर भी यह जानने के लिए तैयार हैं कि परेशानी उठती है। एक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। दुख के क्षण स्थायी नहीं होते। हिम्मत मत हारो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। अर्जुन से मैंने कहा था कि जिंदगी में दो व्यक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। दोनों ही तुम्हें सिखाने और सशक्त बनाने के लिए आते हैं। सफलता की फसल उगाने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है। इस दुनिया में पहले अपनी औकात बनानी पड़ती है, तभी यह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। पैसा कहता है कुछ करके दिखा, तब मैं। यदि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। यदि देने की इच्छा हो तो दान दो, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लो, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड छोड़ो, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद लो। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हारी सच्चाई को उजागर करता है। गरीब व्यक्ति को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है। हालात सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना ही पड़ता है। यह जिंदगी कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। जो खुद चलकर तुम्हारे पास आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मान और सम्मान की लड़ाई में यदि अकेला रहना पड़े तो रह लो, पर कभी किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। जब तुम अपना सम्मान करोगे तभी दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। जीवन में सच्चा बल तुम्हारे आत्मसम्मान और धैर्य में निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा ये विश्वास रखो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच तुम्हें निराशा से बचाएगी। ठोकर खाने से दर्द जरूर होता है, लेकिन जब तुम संभल जाते हो तो वही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। गर्व करो कि तुम अपनी गलतियों से उठे हो और अपने अनुभवों से सीखा है। भगवान का शुक्रगुजार होना और अपने जीवन को स्वीकार करना ही सही तरीका है। शिकायत करना असंतोष का प्रतीक है। सच्ची मानवता वही है जो सोचती है कि जो दुख हमें मिला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। जीवन का एक उसूल ये होना चाहिए कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। गलतियां सच्चाई परखने का माध्यम है। लोगों की आदत होती है कि वे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने कर्मों को बड़ा और कीमती बनाओ। याद रखो, रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। इसलिए जो भी खुशी मिले उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन समय का इंतज़ार नहीं करता। हर बड़ी सफलता धैर्य मांगती है। जल्दी मिलने वाली चीज़ें अधिक समय तक नहीं टिकती, जबकि जो लंबे समय तक टिकती हैं वे अक्सर संघर्ष और मेहनत का परिणाम होती है। अपनों का साथ जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि खुशी साझा करने से बढ़ती है और दुख साझा करने से घटता है। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य भगवान की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि अपने राज्य अपने तक ही रखो। किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम स्वयं सह सको। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता, ये सच्चे प्यार और परवाह से बनता है। किस्मत और हालात हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होते, लेकिन उन्हें सुनना और स्वीकार करना जीवन का हिस्सा है। मोहन से भरा हुआ मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है। प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। प्रेम में निस्वार्थ होती है। यह कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। यह हमें स्वतंत्र बनाता है और हमारे भीतर शांति और आनंद को बढ़ाता है। जीवन में प्रेम को निस्वार्थ और के साथ अपनाओ, यही तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कभी नहीं बदलते, वे केवल अपने फायदे के हिसाब से दूरी या नज़दीकी बना लेते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे नए रास्ते तलाशने लगते हैं। लेकिन यह सच्चाई तुम्हें विचलित नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का हिसाब समय के पास है, और सही वक्त आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
कुछ भी करना चाहते हो तो खुद के प्रयास से करना होगा। दूसरों से पहले स्वयं के भीतर की कमजोरियों से लड़ना होगा। वक्त के साथ व्यवहार बदलता है। जब समय अच्छा होता है तो तुम्हारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और जब समय बुरा होता है तो मजाक भी गलती बन जाता है। सफलता वह शब्द है जिसे धैर्य, मेहनत और सच्चाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज़रूरत के रिश्ते बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन माफ़ी केवल गलती करने वालों को मिलती है, चालाकी करने वालों को नहीं। जो केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह मक्खी की तरह है, जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। उनसे घृणा मत करो जो तुमसे जलते हैं, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति है कि तुम उनसे बेहतर हो। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है उसका साथ कभी मत छोड़ो, और जो तुम्हारा साथ मुश्किल वक्त में छोड़ देता है उसकी ओर पलटकर मत देखो। रिश्ते केवल बड़ी बातें करने से नहीं निभ, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकारने से बनते हैं। वह व्यक्ति जिसे हार और जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। दूसरों की जीत में आनंद मनाना भी सच्चे व्यक्ति का गुण है। अर्जुन को मैंने कहा था, जिंदगी में दो लोग तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं, एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। दोनों तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। समय कभी नहीं बदलता, पर यह दिखा देता है कि लोगों के कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ को विनम्रता से स्वीकार करो और आलोचना को गहराई से समझो। बरसात हमें सिखाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह स्थायी नहीं है। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में सच्चे सुख और शांति उन्हीं कर्मों से प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढते हैं। दूसरों की नकल करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन की सच्चाई को समझो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। किसी को अपनी पसंद बनाना सरल है, परंतु किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बड़ी बात होती है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। प्रेरणादायक बातें और अच्छी किताबें तभी सार्थक होती हैं जब तुम उन्हें अपने जीवन में उतारते हो। केवल सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचना आवश्यक है। अतः कम सोचो पर अच्छा सोचो। समय अनमोल है, इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन समय का सही उपयोग करके धन अवश्य कमाया जा सकता है। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत आरंभ करो। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। लोग ईश्वर में भी कमियां निकालते हैं तो तुम क्या हो? मूर्ख को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए सत्य कड़वे औषधि के समान होता है। जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आकर खेल खेल कर चला जाए। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय अपने दुखों का सामना करते हुए स्वतंत्रता का अनुभव करो। जो लोग भीतर से टूटते हैं वे अधिक मजबूत बन जाते हैं। ईश्वर की कृपा जब होती है तो वह तुम्हें सरताज बना देता है, और जब दृष्टि फेरता है तो मोहताज भी किसी पर पूर्ण भरोसा करके देखो। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा देगा। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां इसे दिखाना भी आवश्यक है, अन्यथा गलत करने वालों को कभी एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। सच्चा स्नेह करने वाला कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। उसकी नाराजगी में तुम्हारे लिए चिंता और सच्चा प्रेम छिपा होता है। जीवन में कितना भी बड़ा बन जाओ, यदि तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान का मार्ग अपनाओ। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन की राह पर हम थक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा। जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो है ही, लेकिन यदि हम सही मार्ग पर चले और ईश्वर का सहारा ले तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है जिसमें 5 महत्वपूर्ण पात्र हैं। संत महाराज राजा और श्री कृष्ण राजा राघव एक बड़े राज्य का शासक था, लेकिन उसे लगता था कि उसका जीवन पूरी तरह से असंतुष्ट और अव्यवस्थित है। उसने भरी सभा में एक सवाल उठाया, क्या किसी ने कभी कर्म के मार्ग को पूरी तरह से समझा है? संत शरण, जो हमेशा साधना में लीन रहते थे, बोले, राजा, कर्म की राह पर चलने के लिए सिर्फ शक्ति और संपत्ति से काम नहीं चलता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। राजा राघव ने संत की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तब वह संत से सलाह लेने के लिए
एक और व्यक्ति महाराज उदय के पास गए, जो एक बड़े सेनापति और जीवन के अनुभवों से भरे हुए थे। महाराज उदय ने कहा, कर्म की यात्रा हमेशा नहीं होती राजा, लेकिन यदि तुम मार्ग पर दृढ़ रहोगे और सच्चे हृदय से ईश्वर का भजन करोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। राजा ने समझा, लेकिन फिर भी उसे अपने भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। तब संत शरण ने उसे एक और सलाह दी, यदि तुम जीवन के कर्म को सही मार्ग पर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहिए। वे तुम्हें दिखाएंगे कि सही मार्ग क्या है। राजा ने धीरे धीरे संत और महाराज की बातों को माना और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ाई। वह महसूस करने लगा कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान भीतर छिपा है और ईश्वर का साथ हमेशा उसे रास्ता दिखाएगा। इस यात्रा के अंत में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और कहा, राजा, जीवन के कर्म मार्ग पर कोई भी अकेला नहीं चलता। हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब भी तुम मुझसे जुड़ते हो, तुम्हें हर चुनौती का सामना आसानी से हो। राजा ने हृदय से स्वीकार किया और अब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। वह जान गया कि कर्म की राह पर चलते हुए हमें कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, जीवन का मार्ग कभी सीधा और सरल नहीं होता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और यह समझने के लिए हमें जीवन के गहरे अर्थ को महसूस करना होता है। राजा राघव, संत शरण महाराज उदय और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी, वह अब अपने पूरे आकार में सामने आ रही थी। राजा राघव अब पूरी तरह से बदल चुका था। संत शरण की शिक्षाओं और महाराज उदय के अनुभवों ने उसे आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी वह खुद को इस मार्ग पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। उसकी कई परेशानियां थीं और वह अक्सर सोचता था कि क्या वह अपने राज्य को सही तरीके से चला पा रहा है। क्या उसकी जिम्मेदारियां उसे इस मार्ग से विचलित कर सकती हैं? इसी बीच एक दिन संत शरण ने राजा राघव को एक महत्वपूर्ण मंत्र दिया, जो न केवल राज्य के मामलों में मददगार साबित हुआ, बल्कि उसकी आत्मिक यात्रा में भी सहायक सिद्ध हुआ। राजा, उन्होंने कहा, यदि तुम अपने कर्मों को निष्कलंक, निष्कपट और शुद्ध मन से करो तो वह तुम्हारे राज्य और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी होगा। राजा राघव ने यह मंत्र पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया। एक दिन महाराज उदय ने राजा राघव से कहा, राजा, एक व्यक्ति तभी सच में महान बनता है जब वह अपने कर्मों के द्वारा अपने और दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए कुछ करता है। अगर तुम इस मार्ग पर दृढ़ रहोगे तो केवल तुम्हारा राज्य ही समृद्ध नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा आत्मा भी ऊंचा उठेगा। राजा राघव ने सोचा, यह कैसा मार्ग है जिस पर संत महाराज और हर महान आत्मा मुझे चलने के लिए कह रहा है। वह संत शरण के पास गया और उनसे अपनी उलझन को साझा किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यह मार्ग वही है जिस पर श्री कृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक पल को बिता दिया। जब तक तुम अपने कर्मों को भगवान के नाम में समर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। राजा राघव अब आत्म मंथन में खो गया था, लेकिन एक दिन जब वह अपनी चिंता और सवालों के बीच बैठा था, तब श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। वह अपनी दिव्य उपस्थिति से समस्त वातावरण को आभायुक्त कर रहे थे। राजा राघव ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, प्रभु, मुझे बताओ, जीवन में सही कर्म क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राजा, जीवन के सही कर्म वह हैं जो तुम्हारे मन और हृदय से निकलते हैं। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करते हो तो वह सही कर्म बन जाता है। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने कर्मों को मुझसे जोड़कर करो। राजा राघव ने श्री कृष्ण के शब्दों को समझा और महसूस किया कि केवल धर्म, नीति और सत्य की राह पर चलकर ही जीवन को सच्ची दिशा दी जा सकती है। वह जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे दिल से स्वीकार करना है। उस दिन के बाद से राजा राघव ने अपने राज्य के हर कार्य को भगवान के नाम में समर्पित करना शुरू कर दिया। उसका हर निर्णय, हर कार्य अब एक दिव्य दिशा में चलने लगा था। उसने अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लिए और उनके जीवन को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। राजा राघव को अब यह समझ में आ गया था कि कर्म का मार्ग कभी अकेला नहीं होता। जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करता तो वह संत शरण और महाराज उदय की बातों को याद करता और श्री कृष्ण के नाम का जप करता। उसकी आत्मा अब शांति और संतोष से भर गई थी।
लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। राजा राघव की दृष्टिकोण में और भी गहराई आनी थी। उसकी भक्ति कर्म और साधना अब उसे और अधिक सिखा रही थी। एक दिन जब वह अपने महल के बगीचे में ध्यान मग्न था, संत शरण ने उसके पास आकर कहा, राजा, तुमने बहुत अच्छा मार्ग अपनाया है, लेकिन क्या तुम यह समझ पाए हो कि आत्मा की शांति सिर्फ कर्मों में नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण और ध्यान में भी छिपी होती है? ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे यह समझने की कोशिश कर रहा हूं संत। मैं अब अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहता हूं। संत शरण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी के साथ तुम्हारा आत्मिक विकास होगा। याद रखना, श्री कृष्ण हमें जो सिखाते हैं वह सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है बल्कि हृदय की गहराई तक पहुंचता है। राजा राघव को अब समझ में आ गया था कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है बल्कि वे हमारे हृदय के भीतर की भावनाओं और विचारों का परिणाम भी होते हैं। वह अब और अधिक सच्चे दिल से जीवन के कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को मुझसे जोड़कर करते हो तो तुम्हारी आत्मा की शांति सुनिश्चित हो जाती है। तुम्हारे हर कर्म में मेरी उपस्थिति महसूस होगी और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। राजा राघव की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने कर्मों के माध्यम से जीवन की गहरी समझ को प्राप्त किया था, लेकिन अब उसे एक और पहलू समझने की आवश्यकता थी, मन की शांति और आत्म साक्षात्कार। संत शरण महाराज उदय और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ राजा अब आत्म विकास के अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा था। एक दिन राजा राघव ने अपने महल में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी मंत्री, सेनापति और प्रजा के प्रतिनिधि शामिल थे। वह चाहता था कि उन्हें उस शिक्षा से अवगत कराया जाए जो उसने जीवन में प्राप्त की थी, ताकि राज्य और समाज में शांति और समृद्धि स्थापित हो सके। सभा में राजा ने कहा, मेरे प्रिय साथियों, हम सभी कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि असली कर्म क्या है? असली कर्म वही है जो हमें हमारे आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से निकलता है, जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। सभी लोग राजा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और संत शरण ने राजा से कहा, राजा, तुमने सही कहा। जब हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छाओं से जोड़ते हैं तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते बल्कि सभी के कल्याण के लिए होते हैं। यही असली सेवा है। राजा राघव अब पूरी तरह से समझ चुका था कि केवल व्यक्तिगत कर्म ही नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक कार्यों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। वह जान गया कि एक सशक्त राज्य का निर्माण तब संभव है जब सभी लोग मिलकर अपने कर्मों को आत्मिक दृष्टिकोण से करें और हर कार्य को ईश्वर के नाम में समर्पित करें। उसने सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों से अनुरोध किया, हमारे राज्य की समृद्धि और शांति तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करेंगे। हमें सिर्फ शासन या प्रशासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर कदम उठाना होगा। महाराज उदय ने राजा के विचारों का समर्थन किया और कहा, राजा, यदि हर नागरिक अपने कर्मों को श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में करेगा तो न केवल हमारा राज्य समृद्ध होगा बल्कि हमारे हृदय भी पवित्र होंगे। ये वही रास्ता है जिस पर हमें चलते हुए सच्चे शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब राजा राघव ने राज्य के हर एक क्षेत्र में बदलाव लाने का फैसला किया। वह न केवल राज्य के प्रशासन को सुधारे बल्कि प्रजा की भलाई के लिए भी नए योजनाओं की शुरुआत करेगा। उसने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के अवसर मिले ताकि हर कोई जीवन के अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो सके। राजा राघव ने ध्यान दिया कि उसके राज्य में जितना ज्यादा लोगों को आत्मिक शिक्षा मिलती उतना ही राज्य में शांति और संतुलन बढ़ता गया। प्रजा भी धीरे धीरे अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेने लगी और राज्य में सामाजिक सौहार्द और समृद्धि का वातावरण बन गया। राजा अब हर रोज श्री कृष्ण का भजन करता और उन्हें अपने कर्मों का साक्षी मानता। उसकी आस्था और भक्ति अब इतनी गहरी हो गई थी कि उसे यह एहसास हुआ कि कर्म केवल बाहरी कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हर क्षण के विचार, भावनाओं और मनोवृत्तियों में भी छिपा होता है। इसी बीच एक दिन श्री कृष्ण ने फिर से राजा राघव से मिलने का निर्णय लिया। उनके दर्शन के दौरान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, राजा, तुमने अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया है। अब समय आ गया है कि तुम जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझो, आत्मा की मुक्ति।
जब तुम अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो तो तुम्हारी आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। राजा राघव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि आत्मा की मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? श्री कृष्ण।